जय माता दी। मैं रजनी दीक्षित ज्योतिषाचार्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जय माँ दुर्गा ज्योतिष केंद्र के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको हरियाली अमावस्या का महत्व और इसकी व्रत कथा सुनाऊंगी। हरियाली अमावस्या, यह तिथि हरियाली अमावस्या को समर्पित है। श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहते हैं। इस अमावस्या का संबंध भगवान शंकर, प्रकृति और पितरों से है। इस दिन पौधा लगाने से भी मनुष्यों के सारे पाप नष्ट होते हैं और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और शाम के समय पीपल के पेड़ पर दीपक जलाने से भगवान शनिदेव प्रसन्न होते हैं और भक्तों को मनचाहा फल प्रदान करते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर माता पार्वती और भगवान शिव जी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और सुहाग सामग्री चढ़ाकर बांटनी चाहिए। इस दिन हरी चूड़ियाँ सुहाग सामग्री बांटने से सुहाग की लंबी आयु होती है और घर में सुख समृद्धि और वैभव बढ़ता है। इस दिन पीपल के पेड़ और तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए और पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए और कथा सुननी चाहिए। इससे विशेष फलों की प्राप्ति होती है। अब मैं हरियाली अमावस्या व्रत कथा प्रारंभ करती हूँ। तो श्रावण मास में आने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या या श्रावणी अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। एक समय की बात है कि किसी नगर में एक राजा रहते थे। राजा के एक बेटा और एक बहू थी। एक समय राजा की छोटी बहू ने राजा के कक्ष में रखी मिठाई खा ली और राजा के पूछने पर बोली, यह मिठाई तो चूहे खा गए। चूहों ने देखा कि ये छोटी रानी तो हमारा झूठा नाम ले रही है, इसका सच हमें सबके सामने लाकर रहेंगे। कुछ दिनों बाद राजमहल में कुछ अतिथि आए। राजा ने उन्हें अतिथि कक्ष में ठहराया। चूहों ने सोचा यही अच्छा समय है छोटी रानी का सच सामने लाने का। रात्रि के समय चूहों ने रानी के कपड़े ले जाकर अतिथि के कमरे में रख दिए। सुबह हुई तो नौकरों ने देखा कि छोटी रानी के कपड़े अतिथि के कक्ष में रखे हैं। तो धीरे धीरे यह बात पूरे राजमहल में फैल गई। जब यह बात राजा को पता चली तो राजा ने छोटी रानी को महल से निकाल दिया। छोटी रानी हर रोज पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाती थी और ज्वारे बोती थी। एक दिन जब राजा शिकार से लौट रहा था तो उसने रास्ते में देखा कि बाड़ी के पीपल के पेड़ के नीचे कुछ जगमगा रहा है। तब राजा ने अपने सैनिकों से कहा, जाओ और उस पेड़ के ऊपर बैठकर देखो कि यहाँ क्या जादू हो रहा है। तो सैनिकों ने पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। रात्रि में उन्होंने देखा कि वहाँ रखे कुछ दीपक आपस में बात कर रहे हैं। एक दीपक दूसरे दीपक से कहने लगा, तुम कहाँ से हो? तो दूसरा दीपक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। छोटी रानी रोज यहाँ आकर दीपक जलाती थी। आज हरियाली अमावस्या है लेकिन छोटी रानी नहीं आई क्योंकि राजा ने उसे महल से निकाल दिया। तब दूसरे दीपक ने पूछा कि राजा ने छोटी रानी को महल से क्यों निकाला? तो राजा के महल का दीपक बोला, छोटी रानी ने एक दिन राजा के कक्ष में रखी मिठाई खा ली और चूहों का झूठा नाम लगा दिया। तो रानी का सच सामने लाने के लिए चूहों ने रानी के कपड़े ले जाकर अतिथि के कक्ष में रख दिए और रानी पर इल्जाम लगा। फिर राजा ने उन्हें महल से निकाल दिया। इसलिए आज मैं सूना हूँ। सिपाहियों ने जब यह बात सुनी तो वह तुरंत पेड़ से उतरकर महल में गए और उन्होंने राजा को सारी बात बता दी। यह सुनकर राजा ने छोटी रानी को महल में वापस बुलवा लिया और छोटी रानी ने पीपल के पेड़ पर दीपक जलाने का अपना नियम फिर से शुरू कर दिया। तो दोस्तों, यह थी हरियाली अमावस्या की कथा। आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और माँ भगवती दुर्गा, भगवान भोलेनाथ शिव और भगवान विष्णु की आप पर अपार कृपा बरसे।
यही हमारी कामना है। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और आने वाले समय में मेरी वीडियो देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करें।